बड़ी अरुई को अच्छे से लगाओ, ये बड़ी होकर ठीक से खाई जाएगी। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ बूढ़ा, अच्छे से तो लगा रहा हूँ। खाओ खाओ, मैं अच्छे से बनाऊंगा आपको खिलाने के लिए। इतने सारे बंदर यहाँ क्या करने आए हैं? देखो बुढ़िया थोई, बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। और एक बूढ़ा मेरे, हाँ इतना ज्यादा बंदर आ रहे हैं। जब बूढ़ा और बूढ़ी अरुई को लॉक से लगाते दिखे तो बंदर का मन भी खाने को हुआ, इसलिए उसने चालाकी दिखाई और अरे बूढ़ी और बूढ़े अरुई को ऐसे नहीं लगाते हैं, उसे अच्छे से पकने तक उबालो, फिर केले के पत्ते में लपेट कर लगाओ। ऐसा करने से कल ही पूरा भर जाएगी। अरे पोते बंदर, क्या कहा? अरुई को लपसी को उबाल कर लगाओ। अच्छा ऐसा ही होगा, उबाल कर केले के पत्ते में लपेट कर लगा लो। बंदर की बात सुनकर बूढ़ा बीरेन और बूढ़ी थोई भी अपने घर आ गए। उन्होंने सोचा कि अब अरुई को उबालकर फिर लगाएंगे। बूढ़ी थोई भी अरुई को अच्छे से पूरी तरह पकने तक उबाल रही है। थोई भी अच्छे से पैक करो। बंदर ने कहा कि कल पूरी तरह बड़ा हो जाएगा। मुझे तो अरुई खाना बहुत पसंद। हाँ बूढ़े बीरेन, कर ली हूँ, कल आपको अच्छे से पका के खिलाऊंगी। बूढ़े बीरेन और बूढ़ी थोई भी उबली हुई अरुई को लेकर खुशी खुशी बागान में आ रहे हैं। दोनों ने बागान पहुंचकर अरुई को निकाला और बागान में लगाने लगे। थोई भी कल तो बड़ा हो जाएगा, अच्छे से पकाकर अरुई खाने को मिलेगी। उसी समय आते हुए बंदर को बहुत खुशी हो रही थी कि बूढ़े बीरेन और बूढ़ी थोई भी उबली हुई अरुई को बागान में लगाते हुए दिखे। ये देखकर बाकी बंदर भी उत्साहित हो गए और तुरंत अपने बंदर राजा को ये खबर देने के लिए दौड़ पड़े। राजा, बूढ़ा और बूढ़ी दोनों ने अरुई को उबालकर लगा लिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज रात जाके सबको चुपचाप खा लेंगे। उसके बाद बड़ा वाला अरुई के पौधे को वहीं लगा के रख देंगे। सब तैयार रहो। रात हो गई। सभी बंदर बूढ़े बीरेन और थोईबी के बागान की तरफ आ रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अरुई के सारे पौधे निकालकर खा लिए। इसके बाद वे खुजली वाले बड़े अरुई के पौधे लाकर वहां लगा दिए। सुबह हुई। बूढ़े बीरेन और थोईबी ने बागान में उन बड़े अरुई के पौधों को देखा और बहुत खुश हो रहे थे। देखो थोईबी, ये तो बहुत बड़ा हो गया। बंदर ने जो कहा था वो सही निकला। हाँ बूढ़े बीरेन, सच में बहुत बड़ा हो गया। इसको आज ही बनाकर खा लेगा। बूढ़े बीरेन और बूढ़ी थोईबी दोनों अरुई कुलोक्सिया को तोड़ने आ गए। उन्होंने उसे सावधानी से काटा और अपने घर ले आए। बूढ़ी थोईबी ने अरुई को अच्छे से पका लिया। फिर पकी हुई अरुई अपने बूढ़े पति बीरेन के पास लेकर आई और खाने के लिए कहा। पति बीरेन, अरुई पूरी तरह पक चुकी है, चलो अब खा लो, पेट भरने। यही पसंद था मुझे। दे दो, पेट भर कर खाएंगे। उसके बाद बीरेन को अचानक गले में खुजली होने लगी। धीरे धीरे खुजली इतनी तेज हो गई कि वो तड़पने लगा। बीरेन बहुत गुस्से में आ गया। अरे थोईबी, ये तो खुजली वाली अरुई है। साला, बंदरों ने हमें बुद्धू बना दिया। मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अरे थोईबी, गला बहुत खुजली हो गया, हाय तकलीफ हो रही है। मणिपुरी फिश पेस्ट ले आओ जल्दी। ने थोईबी से कहा, मैं मरने का नाटक करूंगा, तुम मुझे पास में रोककर रोती रहना। ऐसा कहकर बीरेन जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। थोईबी जोर जोर से रोने लगी। हाय बूढ़ा बीरेन, अरुई खाकर मर गया। काश कद्दू खा के वापस आ जाओ उसी बीरेन। समय बंदर लोग आ पहुंचे। नानी थोईबी, दादा बीरेन को क्या हो गया?
हमें छोड़कर चली तभी गई। अचानक बीरेन उठ बैठा और सभी बंदरों की धुनाई कर दी। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ, किसी का नाक और कान तक टूट गया। उसके बाद बंदर अपने राजा के पास भाग गया। जब ये बात बंदर राजा को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। चलो उन दोनों को मार डालेंगे। थोईबी के साथ एक बड़े मीठे के मटके में छुप गया। गुस्से में भरा राजा बीरेन के घर की ओर बढ़ा। चलो उन दोनों को मार डालेंगे। ढूंढो ढूंढो, दोनों कहाँ छिपे हैं? बीरेन बीरेन बाहर आ। मीठे के मटके के अंदर थोईबी धीरे से कहती है, बूढ़े बीरेन, मुझे पादने का मन हो रहा है, धीरे से मारना। बीरेन धीरे से थपकी देता है और थोईबी ने धीरे से पादना शुरू किया, लेकिन आखिर में इतनी जोर से पादा कि बड़ा मीठे का मटका फट गया। धमाके से सभी बंदर वही मारे गए। उसके बाद बीरेन और थोईबी शांति से रहने लगे। मोटिवेशन और मॉरल: बूढ़ों का सम्मान करो और प्यार बढ़ाओ। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली मजेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। This is MN Extreme Creations.